पहिया निकालते समय कर्ण का धर्म की दुहाई देना और भगवान का उसे फटकारना। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार जब कर्ण का पहिया फंसा, परशुराम जी का दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण भी कट गया, तब कर्ण बहुत घबराया। वह एक साथ इतने संकटों को न सह सकने के कारण विषाद में डूब गया और हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा कि धर्मवेत्ता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्य की रक्षा करता है। मैं भी शास्त्र में जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है उसके अनुसार धर्म पालन के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहा हूँ, किंतु आज वह भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं। इसलिए मेरी समझ में तो यही बात आती है कि धर्म भी अपने भक्तों की सदा रक्षा नहीं करता। जब कर्ण ये बातें कह रहा था उस समय उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ा रहे थे। वे स्वयं भी अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा था। मर्म स्थानों में चोट लगने से वह शिथिल हो गया था, काम करने की शक्ति नहीं रह गई थी, अतः रह रहकर धर्म की निंदा ही करता था। इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में 3 और अर्जुन के 7 भयंकर बाण मारे। तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वज्र के समान भयंकर 17 बाणों का प्रहार किया। वे उसके शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर जा पड़े। उस प्रहार से कर्ण कांप उठा, किंतु बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर रखकर उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये देख अर्जुन ने भी अपने बाणों को अभिमंत्रित करके कर्ण पर उनकी वर्षा आरंभ कर दी, किंतु महारथी कर्ण ने सामने आते ही अर्जुन के बाणों को नष्ट कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, राधा नंदन कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट किए डालता है, अतः अब तुम किसी उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो। ये सुनकर अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके कर्ण को मारना आरंभ किया। तब कर्ण ने तेज किए हुए बाणों से उनके धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं बार चढ़ाई हुई डोरी को भी उसने काट दिया, परंतु अर्जुन के पास 100 डोरियां मौजूद थी। इस बात को कर्ण नहीं जानता था। उन्होंने फिर नई डोरी चढ़ाई और उसे अभिमंत्रित करके कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय कर्ण अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों को काटकर पुनः उन्हें बींध डालता था। इस प्रकार उसने अर्जुन की अपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया। इधर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित देखा तो कहा, अर्जुन, अस्त्र उठाओ और निकट से प्रहार करो। तब उन्होंने मंत्र पढ़कर रौद्रास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। इतने में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में अधिक धस गया। यह देख वे तुरंत रथ से उतर पड़ा और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा। उसने 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी को पर्वतों और वन सहित 4 अंगुल ऊपर उठा दिया, मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती नंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो। जब तक मैं अपना ये फंसा हुआ पहिया ऊपर निकाल ना लूं, तब तक क्षण भर के लिए ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे लिए तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है। जिसके सिर के बाल बिखर गए हों, जो पीठ दिखाकर भागा जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, शरण में आया हो और प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिए हों, जिसके पास बाण ना हो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र शस्त्र गिर गए या टूट गए हों, ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते।
तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी हो, युद्ध धर्म को जानते हो। तुमने उपनिषदों के गहन ज्ञान में डुबकी लगाई है। तुम दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और उदार हृदय वाले हो। युद्ध में कार्तवीर्य को भी मात करते हो। महाबाहु, जब तक मैं इस फंसे हुए चक्के को ऊपर उठा ना लूं, तब तक रुक जाओ। तुम रथ पर हो और मैं जमीन पर, साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में फंसने पर प्रारब्ध की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तुम्हारा ही सलाह लेकर जब राजा दुर्योधन ने भीमसेन को जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उसे सांपों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? वाणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? भरी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्ण पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। ये कहकर जब तुम उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? फिर राज्य के लोभ से तुमने शकुनी की सलाह लेकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? अभिमन्यु बालक था और अकेला भी, तो भी तुम अनेक महारथियों ने जब चारों ओर से घेर कर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवाद करने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों ना कर डालो, अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी। इसी तरह निर्लोभी पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कोई उत्तर देते नहीं बना।